भाई अननोन गनमैन का कहर तो हमने पाकिस्तान में सुना था, लेकिन पाकिस्तान से जो बड़ा पाकिस्तान है, जिसको मैं बोलता हूँ बड़ा पाकिस्तान, विच इज द बिगर बिगर पाकिस्तान, अमेरिका, जहां पर उसके अपने प्रेसिडेंट के ऊपर अननोन गनमैन, अब वो नोन गनमैन हो गया है, पकड़ लिया है उसको, बट अननोन गनमैन की तरफ से व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के अंदर अटैक होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई दिस प्लेस इज सपोज टू बी गार्डेड बाय द सीक्रेट सर्विस। एक ऐसे बॉल रूम में कर रहे हो जिसके ऊपर हजारों कमरे हैं, कोई बॉम्ब वॉम्ब लेके बैठा हो तो और भी चीजें हो सकती हैं। एंड आई मीन इट्स सो फनी दैट एक ये प्रेसिडेंट है जिसके ऊपर 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, 3। यार ये और बाय द वे, बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पथिक भाई, ये दूसरों को हेलहोल बुलाते हैं। इसके आगे मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप इसमें बोल सकते हो भैया सम पीपल आर सेइंग दिस इज स्टेज्ड, सम पीपल आर सेइंग दिस इज अ मैसेज फ्रॉम द डीप स्टेट। फैंटास्टिक, ईदर वेज। प्रेसिडेंट के ऊपर गोली बार 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 बार, एंड दिस इज द टाइम व्हेन ही वाज सिटिंग विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ स्टेज के ऊपर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये हो क्या रहा है, पथिकृत भाई से बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो। पर कल एक विजुअल दिख रहा था जहां पे जेडी वांस को पहले हटाया गया वहां से, एंड ट्रम्प वाज सिटिंग देयर। फिर उसके बाद ट्रम्प को हटाया गया। यार वो ही इज जेडी द जट वांस, ठीक है, ही इज पाकिस्तान बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, तो ऐसे मत बोलो आप, वो उसको तो हटाएंगे हटाएंगे। ये अगर आप देखें कि सो मार्च 26 में मारालागो अ सिविलियन प्लेन इंटरसेप्टेड after it violates Mar-a-Lago no-fly zone. February 2026, Mar-a-Lago Secret Service shoots and killed a man reportedly carrying a shotgun. October 2025, Secret Service agents ने find an elevated hunting stand near Palm Beach Airport in Florida with a direct line of sight towards area where Air Force One was parked. ये सब आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, एक बनाया इन लोगों ने ग्राफिक। जुलाई 2024 में एक इंसिडेंट हुआ था, Pakistani man with connections to Iran arrested. मई 2025 में कुछ हुआ था, अगस्त 2025 में कुछ हुआ था। फिर उसके बाद अक्टूबर 2018, अक्टूबर अगस्त 2020, सितंबर 2020, फिर उसके बाद 2016, 2016, 2017, इतने सारे इंसिडेंट्स हुआ है, attempted or alleged attacks or plans of assassination of the president of United States. अब उसके बाद दो तीन चीजें मेरे, see I have nothing to say as such, but I just want to मेरे कुछ व्यूज है, I just want to share it. जब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया में आता है, इसका इतना टाक झाम होता है, प्लेन भर भर के इक्विपमेंट आता है पहले, उसके बाद ड्राई रन होता है, फिर उसके बाद वो पूरे प्रोटोकॉल में चलता है जहाँ पे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर तक शायद इट्स अमेरिकन सीक्रेट सर्विस जो उसको सिक्योरिटी देता है, फोर्थ फिफ्थ लेयर में शायद इंडिया के बंदे रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के साथ इतने बड़ा एक काफिला जाता है, जहां पे भी सब कुछ, 4-5 प्लेन तो आ जाता है पहले ट्रांसपोर्ट में, तो क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जब अमेरिका के अंदर रहता है उसमें सिक्योरिटी नहीं होता है क्या? मतलब आप सोचिए, इट हैज बिकम सच अ क्लीशे, एवरी टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंस, एक एक जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रेजेंट, और उसमें एक बंदा शॉटगन लेके, हैंडगन लेके उसी होटल में रह रहा है, किसी को पता नहीं, एंड वी हैव टू बिलीव दैट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भी ये बंदा 10 मिनट पहले सबको बोल देता है मैं ये करने वाला, वो करने वाला, ये रेपिस्ट है, ये है पेडोफाइल, जो भी बोला पता नहीं। द थिंग इज दैट देयर सच एन इंटरेस्टिंग पैटर्न, जब भी कोई पकड़ा जाता है फिर ये बोला जाता है कि नहीं नहीं, ये बंदा ना, इसके इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चल जाता है ये कौन है, ये बंदा ना लोनर है, साइकोपैथ है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स में है। इट्स सच इंटरेस्टिंग पैटर्न, मतलब आपको पता चल जाएगा कि, आपको बोला जाएगा, बेसिकली पता नहीं चलेगा, आपको बोला जाएगा ये दिस इज ही इज अ लोनर, इज अ लोन वुल्फ अटैक है, इसके साथ किसी का नाता नहीं है, ये ऐसे ही पागल है, ऐसे ही आया गया। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग कि
पिछले 4-5 साल में या specifically last 2-3 years, so many attempts have happened on the president of United States, especially जब यूएस में assassination of presidents का एक history रहा है। पिछले 2-3 साल में जितनी बार हम लोगों को सुनने में आया कि ये चीजें हुआ है, आपने किसी एक इंसिडेंट में देखा है कि एक फॉर्मल प्रोसिक्यूशन चल रहा है, फिर उसके बाद एक वर्डिक्ट आता है, फिर कन्विक्शन होता है, फिर क्लोजर होता है? हैव यू हर्ड? assassination attempts on the president of United States, लेकिन उसका ना कोई प्रोसिक्यूशन, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई कन्विक्शन, ना कोई क्लोजर ऑफ द केसेस। व्हाई? अच्छा, 2-3 और चीजें मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। एक तो है कि सीक्रेट सर्विस जो है या फिर एफबीआई और सीआईए, इनकी कैपेसिटी तो है, दे हैव ट्रिमेंडस, यू नो, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू टेल अमेरिकन्स कि भाई तुम्हें करना क्या है, मेरी वो औकात नहीं। The Americans have some of the best institutions when it comes to close protection, VIP protection and surveillance and intelligence. जो दूसरे देश होते हैं, they actually pivot their VIP protection units around Secret Service of United States. उनसे शायद एडवाइस भी लेते हैं कि हाउ टू सेट अप द स्ट्रक्चर। और उस सीक्रेट सर्विस के प्रोटेक्शन के बावजूद अगर ये बार बार होता है, तो फिर तो लोगों के बीच मन में डाउट होगा ही ना। एंड सो दैट्स द रीजन यू फाइंड कि लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग, भाई ये फॉल्स फ्लैग है या फिर स्क्रिप्टेड है या जो भी है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली, जस्ट आई डोंट नो वेदर इट वाज अ फॉपा और इट वाज जस्ट अ रॉन्ग वर्ड इन अ रॉन्ग टाइम, just before the speech event, Caroline Levitt का जो statement है, shots will be fired. I mean, okay. So and surprisingly, every time something like this happens, American people are not bothered. कोई डिमांड नहीं करता है कि भाई वेयर, इमेजिन इफ 10% ऑफ दैट हैपेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अगर 10% होता है तो जिस स्टेट में होगा ना, उस स्टेट का क्या हाल किया जाता है, उस स्टेट के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का क्या हाल होता है, उस स्टेट में बैंड बजा दिया जाता है। शायद बहुत कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन होता तो है और हो रहा है। मैं एक उदाहरण, आई डोंट नो वेदर इट इज अ राइट एग्जांपल और नॉट, एक इलेक्शन चल रहा है बंगाल में, एक जहां पे देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग डीड्स ड्यूरिंग इलेक्शन। इस बार आप देखें, इलेक्शन कमीशन ने पुलिस की किस तरह से बैंड बजा के रखे। अगर ये इंडिया में होता है कि व्हेन इट कम्स टू वीआईपी सिक्योरिटी, व्हेन इट कम्स टू दिस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम, अरे बहुत प्रॉब्लम है, बट आई एम सेइंग कि व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूशंस टेकिंग अ स्टैंड कि भाई ये चीज है, नो कॉम्प्रोमाइज, आपको लगता है कोई कर पाएगा? आपको लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, दे डोंट जेल विथ ईच अदर, बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर कोई और दूसरे स्टेट में जाता है तो क्या वो रिस्क हो जाता है उसके लिए? नहीं, वो चीज एकदम इंटैक्ट है, वो सैक्रोसैंक्ट है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। वेदर इट इज द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर और से चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, अगर वो दिल्ली जाता है, उसको वही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, जो कि रूलिंग पार्टी जो बीजेपी का अगर कोई चीफ मिनिस्टर आता है। और ऐसे सिचुएशन में कहीं पे अगर कोई ब्रीच होता है, उसका सीवियर इन्वेस्टिगेशन होता है। एंड इन अ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट, नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स। अच्छा, पहली चीज आके क्या बोलता है ट्रम्प कि मैंने तो बोला था कि व्हाइट हाउस में एक बॉल रूम होना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा है। ओ भाई, तुम बॉल रूम करने, तुम्हारे बॉल रूम करना चाहता है व्हाइट हाउस में, कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट्स टू से। तो उसके बाद यार लोग क्या सोचेंगे, यार क्या है, क्या चल रहा है? आप बताइए, यहाँ पे भी आपको पता है आदि भाई, जैसे दिल्ली में बहुत सारे इवेंट्स 5 स्टार होटल्स में ही होते हैं, हिल्टन विल्टन जैसे होटल में ही इंडिया में होते हैं, और वहां पे क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है सुबह से। इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर, जब आप नक्सल मुक्त भारत इवेंट में गए थे, इफ यू रिमेम्बर, उस टाइम वहां पे आपको कितने चेकिंग वेकिंग
because the home minister was supposed to come later in the day. क्या यार protocols होता है? I've personally handled such events. You have personally handled such events. I've personally handled such Absolutely. events. It's not funny. I mean, they check your bloody underpants here. Yes. ठीक है? And I've also Yes. handled US president's visit also personally. Yes. बराक ओबामा की विजिट इंडिया में मैंने पर्सनली हैंडल करी है, ठीक है? विद द सीक्रेट सर्विस एंड ऑल दैट स्टफ। वो आके Absolutely. हमारे So, लॉकर वॉकर चेक करते थे। दे यूज्ड टू कम एंड बडी चेक आवर शूज आल्सो। right. ठीक है? शू खोल Now के that is, दिखाओ, ये करो। तो अगर बाहर कर रहे हो तो अपने अपने देश में भी करो ना वही चीज़। नहीं तो नहीं अपने देश में नहीं कर रहा है, that I will not believe. I am just trying to say कि या ये पूरा conditioned था, controlled था. अच्छा, I mean, for the audience, Adi Bhai himself has been into the hospitality industry. He has the first hand experience. उनको पता है कि किस तरह के restrictions and controlled होता है, क्या checking करता है, कुछ नहीं. The FBI and the Secret Service, वो they don't leave anything to the host country. They take over everything when it comes to security. वहां पे तुम्हारे स्टेट देश में हिल्टन जैसे होटल में प्रेसिडेंट आ रहा है, वहां एक बंदा हैंडगन लेके बैठा है, वो लिख रहा है नहीं 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 नहीं, मैं ना क्या करूंगा, बकशॉट मारूंगा, स्लग शॉट नहीं मारूंगा, और ढंग 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 करते करते अंदर जाता है. अबे ये पॉसिबल है? उसको भी when he try to breach, what is your basic protocol? You will just try to kill him. उसको मारा नहीं जाता है, उसको पकड़ा जाता है. So there are a lot of loopholes, a lot of loose ends. And I am not an investigator. As a simple, analyst, अगर मैं देखूं कि it is so it's so patterned. ये हमने पहले भी देखा है. ये आता है ना, अरे बॉलीवुड की जो लव मूवीज होती है, दो लड़का एक लड़की या दो लड़की एक लड़का, देखा, अरे ये तो 4 बार देख चुका हूँ, ऐसे मूवी पहले भी देख चुका हूँ, ये लगता है ऐसा है. एंड फॉरगेट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, छोटे मोटे देश के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत तगड़ा होता है. चाहे वो श्रीलंका का देख लीजिए, उनमें उसका भी एक उनका हिस्ट्री है ऑफ असैसिनेशन, तगड़ा है, अच्छा खासा है. नाउ टू बिलीव कि एफबीआई एंड सीक्रेट सर्विस और सीआईए उनको पता नहीं है उनके प्रेसिडेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, that is like too much to expect. So that is where the questions arise. What is going on? So there are 3 things. Whatever it is, I'm not trying to directly say कि ये false flag है, controlled है, but allegations and doubts है. There are 3 things. एक तो मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट, उसका जो इम्पैक्ट विद इन द अमेरिकन सोसाइटी, जो ये लोग सोचे थे कंट्रोल कर पाएगा, आज तक नहीं कर पाया. हो सकता है टुमारो, डे आफ्टर टुमारो दे विल बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट. तो उसका जो इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ राइज इन प्राइसेस, उसका जो इम्पैक्ट इन द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, उसका जो एक रेटिंग फॉल हो रहा है, एंड देयर इज अ मिड टर्म इलेक्शन कमिंग. सो whatever it is within inverted comma, it helps in diverting the tension. देखो, I am the tragic hero. I am the one bringing Renaissance in America, and I am being stopped. Here are the bad people, and I am the good guy. So we have seen all of that before. So the problem मेरे लिए ये है कि American people are not bothered. वो कोई डिमांड नहीं करता कि कोई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. आप पहले जितने सारे इंसिडेंट्स हुए इन द लास्ट 2 years, हैव यू सीन अ व्हाइट हाउस, यूएस कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. कोई कांग्रेशनल हियरिंग हुई ऑफ द एजेंसीज? नहीं. So if they are all okay with what is happening, then we should also be okay. We should not be bothered. हाँ, the best thing that you said is this, that वो पूरे दूसरे देशों को हेलोल बोलता रहता है. तुम्हारे देश में एक बंदूक लेकर घुसता है, एक तो पता नहीं उसको समझ में आने में टाइम लग गया कि कुछ हो रहा है. Anyway, so it's a circus going on basically. And so if there's a circus going on, there are clowns all around. So it's a clown show. It is very difficult to believe the same pattern time and again. It can happen once. एक दूर से कोई, एक तो proliferation of guns in the American society, 40 crore. So it's not very difficult to get a gun, but to presume कि जहां पे एक होटल है, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, कोई हैंडगन लेके, शॉटगन लेके अंदर बैठा है, यार बॉस, वी आर नॉट दैट स्टूपिड. बैक टू यू. यार
ठीक है, अब वो सब होता है इनका, दैट्स फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, करते रहो। बट सी द पॉइंट इज, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम डू यू हैव वेयर यू आर यू आर एबल टू एक्चुअली just just able to do this kind of stuff बड़े आराम से, ठीक है, जस्ट आके ठक ठुक कर दो और go forward and do whatever you feel like. The point is very simple that यार, I mean, what is actually taking place? ये कोई country है कि क्या है ये? What are we dealing with, a clown show? What are we dealing with? I mean, I'm not able to understand what is actually happening. Because at the end of it, what we are looking out is of what? ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि भाई आप अपने प्रेसिडेंट को ढंग से नहीं रख सकते। यू नो दैट्स द रियलिटी राइट एट द एंड ऑफ इट, कि भाई आपका प्रेसिडेंट है, उसी को आप ढंग से नहीं रख सकते। एंड सेकेंडली अगर आप देखें योर प्रीमियम सीक्रेट सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड, पीपल गो टू लर्न फ्रॉम देम। इन लोगों ने जिस तरह से सिक्योरिटी अपने वो चीजें करी हैं, लुक एट देयर हिस्ट्री फ्रॉम अब्राहम लिंकन हु गॉट शॉट, जॉन एफ कैनेडी, उसके बाद टेडी रोजवेल्ट, कैनेडी के एक और भाई था, उसको भी मारा। देन यू लुक एट रोनाल्ड रीगन, ही स्पेंट व्हाट 3-4 months in hospital, 3-4 months recovering. He had I think some 6-8 hours surgery. Then you have a shoe thrown at George Bush. That shoe could have been anything. Then you have this guy who has had multiple attempts. Now, either मेरे हिसाब से I'm going to just say the flip side. Somebody is sending him a message, and that message has to do something with Iran. And that message either is, भाई, finish the job or get out, one of the two. We don't know what it is. और वो समय ही बताएगा क्या है, क्योंकि यार these kind of things cannot happen without the big establishment, Yeah. kind of this thing. It can't. Yes. So that just means something is up somewhere. एंड इट्स सो इजी टू, एक सेट पैटर्न है, कोई बंदा है, उसको सब लॉजिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऐसे थोड़ी हो जाता है। somebody is feeding him, and imagine how many such loonies are there in US. किसी को पकड़ के बोला कि चलो जाओ ये कर दो, ब्रेन में कुछ घुसा दिया। एक तो देखो, इफ somebody says कि देखो, मैं कल एक शो में था, वहां पे बोल रहा कि यूएस इज डीपली डिवाइडेड। अरे यार, हर सोसाइटी ऐसा होता है। every president would have threats, कोई नई चीज नहीं है, बट एजेंसीज आर मेंट टू थ्वाट those threats. ऐसा कोई एनी नेशन वर्थ द नेम नहीं है जिसके प्रेसिडेंट को ऊपर, अनलेस यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे, आपका कोई थ्रेट नहीं है। यार वहां पर भी होता है थ्रेट्स। Every Just for the sake country's of it. president is president, or the leader of the country is supposed to be very very well protected. आप कर क्या रहे हो? I mean, but ठीक है, whatever. This is how they want to हाँ, run so their country. this is एक पैटर्न है। अब देखना, यू विल से कि दिस गाय इज, फिर बताया जाएगा दिस गाय इज एंटी रिपब्लिकन, एक बताया जाएगा दिस गाय इज एंटी दिस एंटी दैट, दिस गाय बट हाईली एजुकेटेड। कैलटेक तो का बंदा है। पता नहीं, हाँ, अमेरिकन अर्बन नक्सल, तो अमेरिकन अर्बन नक्सल होगा। और वॉट एवर इट इज, सी यू कैन बी एंग्री विथ ट्रम्प, हाँ, हो सकता है कोई सोचे कि मनी मन सोचे कुछ कर दूंगा, बट टू गो एंड डू इट विद ऑल द लॉजिस्टिकल प्रिपरेशंस, गेट इनसाइड द होटल, स्टे देयर विद गन्स, एंड लास्ट मोमेंट में पकड़ा जाता है, और पकड़ते भी नहीं है उसको, पिन डाउन करता है, गोली शॉट, हेडशॉट्स नहीं है कुछ। इट्स सो वेरी, it looks like a movie. It looks like a Frederick Forsyth, novel, where agencies at the last moment had a hero who saved the president. Wow, wonderful! Clap. But boss, in real world, this is so predictable. Um, I don't know. I mean, I don't have. देखो, I will be very neutral about एक US के president है, उसकी security होना चाहिए। वहां पे एक incident हुआ, that should not have happened, purely from security protocol perspective.
Should not have happened. This is stupidity. पर उसके लिए ईरान को ब्लेम करो, झुमरी दलाई ब्लेम करो, चांद को ब्लेम करो, प्लैनेट्स को ब्लेम करो, यूनिवर्स को ब्लेम करो, उससे कुछ नहीं है. यू आर सपोज टू डू दैट जॉब. सीक्रेट सर्विस आई वुड से इज नॉट दैट स्टूपिड. Secret Service is a very good organization. And that's where the questions are arising. I don't think anybody is thinking that Secret Service या भी अपना काम नहीं कर रहा है. The actual reason is what you rightly mentioned, कि what is the messaging. Back to you. Yep. Let's see what the messaging is, and let's see what actually takes place. But by that time, सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families, and say 2 hoops about Trump. Guess who's the hellhole. And of course, अगर आप इस चैनल की तरफ contribute करना चाहते हैं, check out the description, join our groups, and we shall see you back with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.